अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का जो सेकंड लेक्चर है वो है वावल्स। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि जो शॉर्ट हैंड है उसमें मेन चीज़ हम पढ़ते हैं सैम्बल्स। सैम्बल्स को 3 कैटेगरीज़ में हमने तकसीम किया था, एक कॉन्सोनेंट्स, वावल और डिफ्थांग्स। कॉन्सोनेंट्स के जो पहले 6 हैं उनका एक ग्रुप स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटर्न डाउनवर्ड वाला वो हमने पढ़ा था। तो वावल्स को स्टार्ट किया था। वावल्स को हम ज़ाहिर करते हैं डॉट्स और डैशेस से। ये लाइट डॉट, हैवी डॉट, लाइट डैश, हैवी डैश, ये 4 सैम्बल्स हैं वावल्स के। ये भी पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा समझा दिया था कि ये डॉट और डैशेस अकेले नहीं लिखे जाते, ये हमेशा स्ट्रोक्स के आसपास लगाए जाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बयान की है वो कहते हैं दी वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस। वावल्स को डॉट्स और डैशेस के ज़रिए लगाया जाता है। और इसकी जो साउंड्स हैं, जो वावल्स की जो इलामतें, ये भी साउंड्स के हवाले से बनाई गई। तो मिसाल के तौर पे हमने पी का कॉन्सोनेंट लिया क्योंकि उसने कहा कि ये अकेले नहीं लगाए जाते इलामात या निशानात, ये हमेशा स्ट्रोक के आसपास लगाए जाते हैं। तो हमने मिसाल के तौर पे पी का कॉन्सोनेंट लिया। मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ी वजाहत की भी थी कि इसके साथ 3 जगह होती हैं। इसको बिगिनिंग, मिडल, एंड कहते हैं। इसका दूसरा नाम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी है। तो ये 4 सैंबल अगर शुरू में लगे हुए हैं इस जगह पे तो वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, मतलब वावल्स की 3 किस्में, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, टोटल 4 मिलके ये बनाते हैं 12। तो बुक की तरतीब के मुताबिक हम पहले पढ़ेंगे सेकंड प्लेस वावल्स। सेकंड प्लेस वावल्स कितने हैं? 4 हैं। मतलब टोटल किस्में वावल्स की 3 हैं। उन 3 वावल में से हर प्लेस के 4 वावल हैं जो मिलके 12 बनाते हैं। तो हमने सेकंड प्लेस वाले पढ़े हैं जो 4 हैं। उनमें से आज 4 में से सेकंड प्लेस की 4 जो है किस्में वावल की, जो पहला वावल है वो किस सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी साउंड कौन सी है वो हम अब पढ़ते हैं। तो इस बुक की तरतीब के मुताबिक, पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स वाली, जो पहला वावल है उसका नाम है लॉन्ग ए। इसको जाहिर करते हैं हैवी डॉट से। अब एक अल्फाबेट है, उसके ऊपर मैंने यह सिंबल लगाया। जब भी किसी अल्फाबेट के ऊपर इस तरह सीधा सिंबल लगा होगा तो इसको पढ़ना है लॉन्ग, और इस तरह टेढ़ा लगा होगा तो उसको पढ़ना है शॉर्ट। ये वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। तो जो पहला वावल है उसका नाम है लॉन्ग ए। लॉन्ग ए की आवाज कौन सी होगी? जैसे अल्फाबेट ए प्रोनाउंस करते हैं, ए नहीं, ए और चीज है, ए और चीज है। अल्फाबेट इंग्लिश का पहला जो ए प्रोनाउंस करते हैं, जो आवाज ए अल्फाबेट की है, सेम वही आवाज इस वावल की है। इस वावल को लिखने का जो सिंबल है वो है हैवी डॉट। उसको हम हैवी डॉट से ज़ाहिर करते हैं। अब इस वावल के जरिए हम लफ्ज बनाते हैं जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल में वो कहता है कि लफ्ज है एप,
एप में अब बोलने वाले ने मुंह से एप बोला, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि शॉर्ट हैंड जो है वो सैंबल पे बेस्ड है। सैंबल्स कहां से देखकर बनाए गए? आवाजों के। कौन सी आवाजें? जो इंग्लिश अल्फाज बोलते हुए हम सुन सकते हैं। इंग्लिश का लफ्ज एप बोला गया है, हमने आवाज सुनी। आवाज सुनने के बाद हमने देखा कि इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट में हमें पी की आवाज आई। पहले हमने कॉन्सोनेंट लिखना है, वावल से पहले कॉन्सोनेंट लिखना है, पी। जब पी का सैंबल यहां पे लिख लिया, ड्रा कर लिया, उसके बाद अब देखने कि पी के अलावा कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है। लफ्ज कौन सा था? एप। एप में पी के अलावा एक ही आवाज है, एप। पी तो हमने लिख दिया, अब एक ही आवाज को हम कैसे जाहिर करेंगे? वो है ये सिंबल जो हमने आज पढ़ा है, एप। अब देखना यह है कि ये जो एक ही आवाज है इसको हमने लिखना कहां पे है? सेकंड प्लेस वावल पढ़ रहे हैं हम। ये सेकंड प्लेस वावल की एक किस्म है। सेकंड प्लेस से मुराद ये दरमियान। हम इसको दरमियान में ही लिख सकते हैं, कहीं और नहीं लिख सकते, क्योंकि ये उसकी किस्म है, ये उसकी आवाज है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इसको इस तरफ लिखना है या इस तरफ लिखना है। तो वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आवाज के मुताबिक पाबंद हैं। जैसा कि एप, एप में पी से पहले एक ही आवाज है। अगर पहले है तो हम ये हैवी डॉट पहले लिखेंगे, एप। इसी तरह दूसरा लफ्ज मिसाल के तौर पे है पे। अब पे में फिर हमें पी की आवाज सुनाई दे रही है। हमने पी लिखा, अब पे में जो लॉन्ग ए वावल की आवाज है वो पी के बाद आ रही है, तो हमने बाद में लगा दी। अगर हम ये लिखते वक्त पहले और बाद का ख्याल नहीं रखेंगे तो एप को पे लिख जाएंगे, पे को एप लिख जाएंगे, फिर गलती हमसे होनी है पढ़ते वक्त। अगर हमने, हमारे पास इस फॉर्म में जो स्टेनो का काम है वो इस फॉर्म में लिखेगा, फिर इसको पढ़ के इस फॉर्म में टाइप करेगा। अगर आपने सैंबल ही गलत लिखा है, अब आपने लफ्ज एप लिखा है और सैंबल बाद में लगा दिए, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये पे पढ़ेंगे। जब आप पे पढ़ेंगे तो आपका ये लफ्ज गलत है। इसलिए लिखते वक्त ख्याल करना है। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कि वावल आप पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं। लिखते वक्त जितनी आप एहतियात करेंगे पढ़ते वक्त उतनी आपको आसानी होगी। जब आसानी होगी तो गलती के चांसेस बहुत कम है। शॉर्ट हैंड लिखना कमाल नहीं है, शॉर्ट हैंड को पढ़ के कन्वर्ट करना ये कमाल है। लिखते वक्त तो सैंबल आप गलत भी बना सकते हो, आपको नहीं हिचकिचाहट होगी, लेकिन पढ़ते वक्त आपको मसला होगा जब आपने एहतियात से ना लिखा होगा। तो हमने इसको पढ़ना है, ये शॉर्ट हैंड है। अब हमने देखा कि सैंपल कौन सा पढ़ा है? पी का। पी के साथ कोई और चीज पढ़ी है? हां, डॉट पढ़ा है वावल्स का। ये कौन सा डॉट है? ये हैवी डॉट है। हैवी डॉट कौन से वावल की आवाज है? वो है लॉन्ग ए की। लॉन्ग ए की आवाज कैसे होती है? ए। तो हमने मिला के लफ्ज पढ़ा एप। जैसे ही हमने गले से लफ्ज एप अदा किया, हमें समझ आ गई कि इस तरह का कोई लफ्ज होता है। सेम इसी तरह पे, ये इस तरह सैंबल बना हुआ है, हमने पढ़ा पी। पी के साथ ये वावल लगा हुआ है बाद में, हमने पी के बाद गले से लॉन्ग ए की आवाज प्रोनाउंस की, पे। जैसे ही हमने गले से आवाज पे की निकाली, हमें समझ आ गया किस तरह का कोई लफ्ज है। ये है शॉर्ट हैंड। अब वावल्स ने कॉन्सोनेंट से मिलाकर लफ्ज बनाना शुरू कर दी। इसी तरह इसकी और एग्जांपल पढ़ते हैं। एट। एट में कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? टी की। अब पी नहीं लिख देना दोबारा, देखने आवाज कौन से कॉन्सोनेंट की है, कौन से वावल की है। हमें आवाज पे फुल कॉन्सेंट्रेट करना है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं है। टी का कॉन्सोनेंट पहले लिखा, अब इसके साथ टी के अलावा किसी चीज की आवाज आ रही है, एट। एट में टी से पहले ए की आवाज आ रही है, तो
पहले दरमियान में हम लॉन्ग ए लगा देंगे। इसी तरह लफ्ज है डे। डे में जो हमें कॉन्सोनेंट की आवाज सुनाई दे रही है वो है डी। और वावल कौन सा है? लॉन्ग ए का। डे में लॉन्ग ए का वावल डी के बाद सुनाई दे रहा है, तो हम डी के बाद लिखेंगे। तो इस तरह ये अल्फाज बनाते हैं। अब एक चीज कि वो पूरी बुक में कुछ अल्फाज के नीचे इस तरह दो छोटे डैशेस लगाते हैं। ये जो डैशेस हैं छोटे, ये जाहिर कर रहे होते हैं कि इसका जो पहला अल्फाबेट है कैपिटल है। ये समझाने के लिए मैंने बताया। वैसे आप ये सिंबल लगाना नहीं है, इस पे वक्त ज़ाहिर नहीं करना, क्योंकि इतनी तो समझ होती है कि अब जब किसी चीज़ का नाम आ जाए या फिक्रा शुरू हो रहा हो, शुरू से किसी लफ्ज़ को लिख रहे हो तो हम कैपिटल लिख देते हैं, वो हम वैसे भी लिख देंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम कॉन्सोनेंट्स को कैसे जॉइन करते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।